नमस्ते और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। जी। दुनिया भर में भुखमरी थोड़ी कम हो रही है। हाँ, ये एक राहत की बात है। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र की जो ताज़ा रिपोर्ट है, हाँ। खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति वाली, हाँ, SOFI रिपोर्ट। हाँ, वो बताती है कि 2024 में करीब 67 करोड़ 30 लाख लोग कुपोषित थे। मतलब दुनिया की आबादी का लगभग 8.2%। ये 2023 के 68 करोड़ 80 लाख से तो कम है। हाँ, गिरावट तो आई है। लेकिन हम अभी भी वो जो महामारी से पहले वाला लेवल था 2018 का 7.3%, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं, अभी नहीं। लेकिन कोविड के टाइम जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें कमी आना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही बात है। और इस ग्लोबल सुधार में भारत की भूमिका वो काफी अहम रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक लेख है भारत और वैश्विक भुखमरी उन्मूलन, उसी की मुख्य बातें समझने की कोशिश करेंगे जी। कि भारत ने ये तरक्की कैसे की, क्या कारण थे और इसका मतलब क्या है आगे के लिए। बिल्कुल। और देखिए, लेख का जो निचोड़ है वो यही है कि ये जो प्रगति हुई है ये सही पॉलिसी में निवेश का नतीजा है। अच्छा। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आधार लिंक्ड टारगेटिंग है, रियल टाइम ट्रैकिंग है। हाँ, वो सब। बेहतर गवर्नेंस और खदमात लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंची हैं। और भारत में भी कुपोषण काफी कम हुआ है। जो लेटेस्ट NSS डेटा है, हाँ। वो बताता है कि 2020-22 में ये 14.3% था, जो अब 2022-24 में घटकर 12% रह गया है। अरे वाह। इसका मतलब है करीब करीब 3 करोड़ कम लोग भुखमरी झेल रहे हैं। 3 करोड़। हाँ, और सोचिए भारत की इतनी बड़ी आबादी, हाँ। और महामारी की जो दिक्कतें थी, हाँ, वो तो थी ही। उसको देखते हुए तो ये वाकई एक बहुत प्रभावशाली उपलब्धि है। प्रभावशाली तो है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझते हैं। ये जो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, PDS। जी, PDS। इसमें तो जबरदस्त बदलाव आया है ना? मतलब अब ये सिर्फ राशन बांटना नहीं रह गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा डिजिटलीकरण हो गया है। हाँ, वो आधार से जोड़ना। हाँ, आधार लिंक्ड है तो सही लोगों तक मदद पहुंचती है। स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। अच्छा। बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल होता है। और वो जो दुकानों पर मशीनें लगी हैं, EPOS। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। और वो वन नेशन वन राशन कार्ड वाला प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ, उससे तो कहीं भी राशन ले सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर उन लोगों के लिए जो काम के लिए शहर बदलते हैं, मतलब प्रवासी मजदूर। हाँ, और कमजोर परिवार, उनके लिए तो ये जीवन रेखा जैसा बन गया होगा। जी। और इन्हीं सुधारों की वजह से शायद महामारी के उस मुश्किल वक्त में भी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज मिलता रहा। हाँ, सब्सिडी वाला अनाज। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है शायद। हाँ, दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। देखिए, PDS सुधारों ने अनाज की मात्रा तो पक्की कर दी, लेकिन अगली जो बड़ी चुनौती है वो है पोषण की गुणवत्ता। अच्छा, क्वालिटी। हाँ, आज भी भारत में 60% से ज्यादा आबादी के लिए सेहतमंद खाना वो महंगा है। ओहो। इसकी वजह भी पोषक तत्वों से भरपूर जो खाना है, दालें, फल, सब्जियां, उनकी कीमतें ज्यादा हैं। कोल्ड चेन की कमी है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और बाजार तक पहुंचने में भी मुश्किलें हैं। ये तो बड़ी समस्या है। मतलब PDS से पेट तो भर रहा है पर जरूरी पोषण शायद नहीं मिल पा रहा। हाँ, ये एक गैप है। मात्रा तो ठीक है पर गुणवत्ता वो पीछे रह गई। तो अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे सरकारी योजनाएं हैं, स्कूलों में मिड डे मील, आंगनवाड़ी। हाँ, कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे 2021 में वो PM पोषण योजना शुरू हुई। हाँ, पोषण शक्ति निर्माण। जी, वो स्कूलों में मिड डे मील का ही नया रूप है। और ICDS आंगनवाड़ी कार्यक्रम, इनमें अब खाने की वैरायटी और पोषण पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अच्छा। और UN की रिपोर्ट भी ये मानती है कि खाने पीने की महंगाई के बावजूद भारत ने सेहतमंद खाने को सस्ता बनाने में थोड़ी तरक्की की है। ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पूरी सूरत को देखें तो एक और चुनौती दिखती है। क्या? कि भूखमरी तो कम हो रही है, लेकिन कुपोषण के दूसरे रूप जैसे मोटापा। हाँ, मोटापा बढ़ रहा है। और शरीर में जरूरी विटामिन, मिनरल्स की कमी, ये बढ़ रही है, खासकर गरीब लोगों में, शहरों और गांव दोनों जगह। बिल्कुल सही। और इसके लिए तो हमारी पूरी जो कृषि खाद्य प्रणाली है, खेती से लेके थाली तक का पूरा सिस्टम, उसमें बदलाव लाना होगा। तो ये बदलाव कैसे आएगा? लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लेख के हिसाब से हमें पोषण तत्वों से भरपूर खाने का उत्पादन बढ़ाना होगा, जैसे दालें,
फल, सब्जियां और दूध, अंडे वगैरह। हाँ, पशु आधारित उत्पाद, और उन्हें सस्ता भी बनाना होगा। दूसरा, फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है, हाँ, वो बहुत होता है, सुना है। हाँ, अनुमान है कि करीब 13% खाना खेत से बाजार तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाता है। 13%? बाप रे। तो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, डिजिटल लॉजिस्टिक्स, इस सब में निवेश करना होगा। और साथ ही महिलाओं के जो खाद्य उद्यम हैं या स्थानीय सहकारी समितियां हैं जैसे FPOs, किसान उत्पादक संगठन, जी, उनको और मजबूत करना होगा। खासकर उन्हें जो ऐसी फसलें उगाते हैं जो मौसम की मार झेल सकें, क्लाइमेट रेजिलिएंट। और इसमें टेक्नोलॉजी का रोल, भारत का जो डिजिटल एडवांटेज है, हाँ बिल्कुल, उसका इस्तेमाल जारी रखना होगा। जैसे एग्रीस्टैक है, ई-नाम मंडी है, हाँ, जियोस्पेशियल डेटा टूल्स भी हैं। जी, ये सब बाजार तक पहुंच बढ़ाने, खेती की प्लानिंग करने और पोषण वाली योजनाएं लागू करने में बहुत मदद कर सकते हैं। और जैसा FAO कह रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, भारत की ये जो प्रगति है, ये ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है, और भारत एक तरह से ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। अच्छा, कैसे? भाई, डिजिटल गवर्नेंस में, सोशल सिक्योरिटी में, डेटा पर आधारित खेती में भारत के पास जो अनुभव है, जो तकनीक है, वो दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि भारत का अनुभव ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सही जगह निवेश हो और सबको साथ लेकर चलें, तो बड़े पैमाने पर भुखमरी कम करना मुमकिन है। हाँ, मुमकिन तो है। लेकिन असली चुनौती अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है। सही। अब पोषण, लचीलापन और अवसर, इन पर ध्यान देना होगा। जी। और हमें ये याद रखना होगा कि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, शून्य भुखमरी, 2030 तक। हाँ, उसकी डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मतलब ये है कि दुनिया से भुखमरी मिटाने के लिए भारत की कामयाबी बहुत जरूरी है। हाँ, महत्वपूर्ण है। लेकिन अब फोकस बदलना होगा, सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़कर पोषण और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो मजबूत हो, लचीली हो। बिल्कुल, जैसा FAO ने कहा, भारत अब सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा, बल्कि दुनिया से भूखमरी खत्म करने का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। जी, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि भारत की ये जो डिजिटल तरक्की है, PDS में जो बदलाव हैं, अगर ये मॉडल खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी कामयाबी से जोड़ लेता है, हाँ, तो भविष्य में दुनिया के लिए कौन से नए स्टैंडर्ड्स बन सकते हैं? ये तो दिलचस्प सवाल है। और दूसरे देश वो इन सीखों को अपने हालात के हिसाब से कैसे अपना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है भविष्य के लिए।